उधर जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी नदी घाट में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय समेत सैकड़ों लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी की पूजा की, साथ ही नदी को साफ रखने की भी शपथ ली। इस मौके पर मंत्री सरयू राय ने स्वर्ण रेखा नदी को राज्य नदी का दर्जा देने की मांग की। समारोह में बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। और रांची के आईएएस क्लब परिसर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 132 जोड़ों की आज शादी कराई गई। लेकिन इस सामूहिक विवाह समारोह में मां बेटे ने आज एक साथ शादी की। इस परिवार से बात की संवाददाता राजेश कुमार ने। लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस सामूहिक विवाह जो लिव इन रिलेशंस में वर्षों से रह रहे थे, उस विवाह समारोह में पिता भी शादी कर रहे हैं और पुत्र भी। यही वो परिवार है जो कि इस आयोजन में विवाह पारंपरिक तरीके से इन लोगों का हो रहा है। ईसाई समुदाय से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिता की भी शादी हो रही है? जी। आप लोग पिताजी के साथ शादी करने का कैसे सोचे? जी, पिता के साथ शादी करने के लिए ये जो नमिता जो याजक है उसके द्वारा हम लोग का नाम आया। कैसा लग रहा है पिता की शादी हो रही है? थोड़ा नर्वस है, फिर भी अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मम्मी पापा भी एक दूसरे को एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, ये आपकी सासू माँ का भी विवाह जी, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आज आप बहू का भी विवाह, बेटा का विवाह बहू ले जाएंगे, कैसा लग रहा है? खुशी की बात है। इतने दिनों तक आप इनके साथ रही तो आपको कुछ परेशानी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं परेशानी। अच्छा, ये बताइए सर कि आप इतने वर्षों से आपके पुत्र की भी शादी, ये कैसे संयोग मिला कि दोनों एक साथ शादी एक दिन का? सरकार की ओर से वरदान दिया और वही लोग समझाए हुए कि आप लोगों के लिए एक सुअवसर है, आप लोग इसमें आइए, फॉर्म भरिए और इसमें आइए। आपको कैसा लग रहा है कि बेटा का भी विवाह हो? अच्छा लग रहा है कि हम लोग को तो जाति भेद के कारण करने नहीं पा रहे थे, इसलिए अच्छा लग रहा है कि प्रदान हम लोग को गया। और इनके साथ कितने वर्षों से लिव इन रिलेशन? तो बस 25 साल से ज़्यादा हो गया। एक लड़का भी आ गया, वो भी, उसमें एक नतनी भी हो गई। तो यही वो परिवार है जहाँ पर जो पिता पुत्र दोनों का विवाह हुआ। और ईसाई समुदाय से इन लोगों ने ताल्लुक़ रखते, क्योंकि आने वाले जब इनका ज़माना था, जब शादी की उम्र थी, तो उस समय कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई, इसलिए ये लोग लिव इन रिलेशन में रहना बेहतर पसंद किए। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो अनोखी शादी की तस्वीरें आपने देखी। अब बात मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के मौके पर जहां एक तरफ पटना में दही चूड़ा के बहाने सियासत हो रही है, तो वहीं लालू प्रसाद की मकर संक्रांति रिम्स में ही मनी, जहां लालू को अपने से दूर होने का गम सता रहा है और उनके समर्थक भी काफी मायूस नजर आए। अपनों से दूर लालू प्रसाद की मकर संक्रांति इस बार भी फीकी रही। सजा याफ्ता होने के बाद ये दूसरा साल है जब लालू प्रसाद इस मौके पर अपने परिवार और समर्थकों से दूर रहे और इसकी कसर उनके समर्थकों में भी दिखाई दी। बिहार झारखंड के कई जिलों से आए राजद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आज रिम्स में लगा रहा। कोई भेंट के रूप में दही चूड़ा तिलकुट लेकर आया था, तो कोई 51 तरह की सब्जियां। सामान में माढ़ा है, दही है, चिवड़ा है, तिलकुट है, 51 प्रकार का सब्जी है, कोहड़ा है, समूचा सर वहाँ हो रखा हुआ है। मगर सुने हैं कि बीमार है, तो हम लोग बहुत दिल में दुख है सर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के लिए। ये जो है काफ़ी जो है कि बिहार में मायूसी है। हम लोग जो है मायूसी के साथ यहाँ जो है आए हैं कि कम से कम माननीय श्री लालू प्रसाद को हम लोग चूड़ा दही भी भेजवा सकें। गाय के दूध की दही, खजूर का गुड़ के साथ रमना का तिलकुट लालू प्रसाद को बेहद पसंद है। शायद यही वजह है कि उनके प्रशंसक उनके इस मौके पर ये देना उन्हें नहीं भूलते। दलगत भावना से दूर होकर रिम्स पहुंचे कांग्रेस के नेता भी लालू को इस मौके पर नहीं भूले और उन्होंने भी इस मौके को खास बनाने की पूरी कोशिश की। लालू प्रसाद यादव सर्वमान्य नेता हैं, दलगत भावना से उठ करके नेता हैं और आज उसी का नतीजा है
कि हमारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी लगा कि मकर संक्रांति में लालू यादव तक हमारा सौगात पहुंच जाए। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद भले ही मकर संक्रांति के मौके पर पटना में चल रहे दही चूड़ा के सियासी स्वाद से दूर है, लेकिन आज के मौके पर न केवल उनके समर्थक उन्हें याद करने से नहीं भूले, बल्कि कांग्रेसी नेता भी महागठबंधन का धर्म निभाने से नहीं चूके। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और पश्चिम सिंहभूम में आज और कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस मौके पर झारखंड और ओडिशा सीमा पर वैतरणी नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगन्नाथपुर के रामतीर्थ मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वैतरणी नदी में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने रामतीर्थ मंदिर में भगवान राम का दर्शन किया। इस मौके पर नदी के तट पर मकर मेला भी लगा है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये लोक आस्था का महापर्व है और आज के दिन रामतीर्थ में दूर दूर से लोग, कई राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, उड़ीसा, बंगाल इधर के भी लोग आते हैं यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करने के लिए। तो ये एक आस्था का केंद्र है। मकर संक्रांति रामतीर्थ इसे पवित्र स्थान में प्रत्येक बार श्रद्धालु आकर के यहाँ पर इस मकर संक्रांति के दिन में स्नान ध्यान करते हैं। और आज का दिन हम समझते हैं कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक बहुत बड़ा ही या महत्व का दिन है।